अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट जुनैरा सज्जाद। इल्मी सिटी में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ इस आलमी वबा के दौर में आप सब खैरियत से होंगे और इल्मी सिटी में दी जाने वाली मालूमात से भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रोजमर्रा की बुनियाद पर हम आपके लिए बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट लेकर आते हैं जो इन्फॉर्मेशन से भरपूर होते हैं और वो हम तक अपनी इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं मुख्तलिफ शोबों से रिलेटेड, अपने तजर्बात से रिलेटेड। आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं। मैं समझती हूँ कि वो हमारी मुआशरे में तो बहुत काम काम की चीज है और इस वक्त बहुत सारे लोग उसके मसाइल से दो चार होंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं, मैं अपनी ऑडियंस को बहुत खुश आमदीद कहती हूँ और मैं अपनी गेस्ट का तारुफ कराती चलूं। बहुत ही ऑनरेबल शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। उनका नाम है आयशा बिलाल, जो कि एक फोटोग्राफर है, ग्राफिक डिजाइनर है, एकेडमिशियन है, रिसर्चर है लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम सुनैरा। हाउ आर यू डूइंग? कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आप कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज ज़्यादा ठीक हूँ क्योंकि एक ज़रा इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है लोगों से। पेंडेमिक के जैसे आपने बोला, काफ़ी कम जी जी। इंटरेक्शन हुई हुई है आजकल। जी। तो मैम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि टाइम हमारा शॉर्ट है और हमारी जो दौड़ है ना वो बहुत लंबी है और हम चाहते हैं कि हम ठीक ज्यादा से है। ज्यादा लोगों को इस बारे में बता सके। तो मैम सबसे पहले तो मैं अपने टॉपिक का तारुफ कराती चलूं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या एक अच्छे कैमरे के साथ एक अच्छा फोटोग्राफर बना जा सकता है? इस बारे में बहुत सारे तजस्सुस होंगे लोगों के दिमागों में और बहुत सारी कंफ्यूजन होगी। उस बारे में हम सॉर्ट आउट करेंगे आज आपसे आंसर्स लेके। तो सबसे पहले मैम बताइए, फोटोग्राफी क्या है? फोटोग्राफी पे बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि तस्वीर क्या है। ठीक है। और तस्वीर तो हम सारे जानते हैं कि क्या है। हम सब भी कुछ तस्वीरें ही हैं। अब मैं आपको देख पा रही हूँ, इंटरेक्ट कर पा रही हूँ, आप एक तस्वीर एक वीडियो की शक्ल में मुझे नजर आ रही हैं, आपको मैं नजर आ रही हूँ। इसी तरह अगर हम एक दूसरे के सामने भी आ जाएं तो हमारी अल्लाह ताला ने जो आंखों की एक नेमत दी है उसके जरिए मैं देख पाती हूँ आपको, या अपने बहुत सारे तालिब इल्मों को, अपने घर वालों को, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को मैं देख पाती हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो हो गई ये एक तस्वीर जो मेरे जहन में बनती है मेरी आंखों के जरिए, और उससे हम एक दूसरे को पहचानते हैं। अगेन वो पहचान भी आ गई, आइडेंटिटी भी आ गई। तो वो यानी जो अक्स है या तस्वीर है वो इट्स सेल्फ आप देखो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी ज्यादा एक बहुत बड़ी नेमत है। तो अब उस जो नेचुरल एक फिनोमिना है अल्लाह ताला की तरफ से या कुदरत की तरफ से, उसको समझो कि जब हम एक अक्स की शक्ल देते हैं तो वो फोटोग्राफी कहलाने लग जाती है। तो फोटोग्राफी बेसिकली कहते क्यों है इसको, क्यों कहते हैं जनाब? इसलिए कि ये जो ग्राफ है वो कहते हैं इलिस्ट्रेशन को या ड्राइंग को, या समझिए कि मुझे थोड़ी सी उर्दू में लफ्ज अगर तुम बता दो कि ड्राइंग को उर्दू में क्या कहते हैं। मैम मेरा ख्याल है इसको हम कह, मेरा तो अभी मेरे जहन में भी नहीं आ रहा क्या मेरा भी कहते हैं। वही कुछ वही ना, हम लोग इंटरेस्टिंग भी फैंसी हम हो दोनों की चुके जब। हैं, हम इंग्लिश को हाँ। अडॉप्ट करते करते उर्दू भी भूल गए और इंग्लिश भी सही तरह से नहीं आ पा रही हमें। और वो आज तुमसे बात हो रही थी ना कि थोड़े से उर्दू में अल्फाज रखेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत थोड़ी सी बदकिस्मती है कि हम इतनी ज्यादा अंग्रेजी अपनी जुबान में मेरा ऐड ख्याल है करते जा नक्शा रहे हैं कि अब निगारी भी कह हमारी सकते हैं ड्राइंग गुलाबी। में। और हाँ, नक्श निगाह जी ड्राइंग में। सही कह रही हो जी बिल्कुल। जी तो बेसिकली फोटोग्राफी जो है वो लाइट की या रोशनी से जो ड्राइंग होती है उसको कहते हैं फोटोग्राफी। ठीक है। ये ग्रीक वर्ड से निकला है और ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। फोटो इज लाइट और ग्राफी इज ड्राइंग। ठीक है। तो जी। जब हम पेंसिल उठाकर पेपर के ऊपर ड्राइंग करने के बजाय हम चाहते हैं कि हम रोशनी से ड्राइंग करें तो हम फोटोग्राफी करते हैं। बेसिकली दिस इज हाउ ये इस तरह से काम करती है। ठीक है। सो पहला जो बेसिक तरीन उसूल इसका समझ लो जिसके ऊपर ये बेस करता है वो रोशनी है। ठीक है। ये बात है जी। बेसिकली। अब मैम ये बताइएगा कि एक फोटोग्राफर कैसे बना जाए, इसके लिए क्या चीजों की हमें जरूरत है और क्या कोई मुद्दत दरकार है कि हम इसको फिक्स कर सकते हैं कि इतने टाइम में हम फोटोग्राफी सीख सकते हैं? जैसे कि हम दूसरी पढ़ाइयों में तो कोर्स ले लेते हैं, डिग्रीज ले लेते हैं, बस ये फिक्स टाइम में अगर आप इतना सिलेबस पढ़ लेंगे तो यू कैन बिकम दिस एंड दैट। मेरे ख्याल में हाँ, हर शख्स, जैसे अभी हमने बात की कि हम सब तस्वीर हैं,
ठीक है। चलती फिरती भागती दौड़ती 3D तस्वीरें हैं हम लोग। और वी आर वेरी लकी कि हम देख पाते हैं हम एक दूसरे को, ठीक है। तो पहले से हम इस चीज से आशना तो हैं, ये कोई नई चीज तो है नहीं हमारे लिए। अब मामला कहाँ आता है कि क्यों हर शख्स फोटोग्राफर नहीं होता और कुछ लोग फोटोग्राफर होते हैं, या समझिए कि अच्छे फोटोग्राफर होते हैं। तो मामला यहाँ पे आता है कि आप जब अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाते हैं, अपनी जिसे कहते हैं मुशाहिदे को बढ़ाते हैं, खास तरह के दिलचस्पी के साथ और एक सीरियसनेस के साथ इस सब्जेक्ट को लेके, तो आप फोटोग्राफर बनना शुरू करते हैं, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले इस फील्ड को अहम समझना जो है वो सबसे ज्यादा अहम है। अगर आप इसको समझेंगे कि ये बस ऐसे ही है, ये ऐसे ही हो जाता है, तो ऐसे ही नहीं होता। कुछ भी, आपको पता है, कुछ भी तो दुनिया में ऐसे ही नहीं होता ना। चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, चाहे आप आर्ट्स पढ़ रहे हो, चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, वो कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। जब तक कि जी आपकी बिल्कुल। उसमें प्रॉपर दिलचस्पी ना हो तब तक वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसकी जो सीरियसनेस है उसको थोड़ा सा समझने के लिए हमें पता है क्या जानना पड़ेगा कि फोटोग्राफी है क्या, यानी कि हमारी जिंदगी में उसका मुकाम क्या है। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इस बात पे कि इस वक्त मैं भी एक सेल फोन से आपसे बात कर रही हूँ, और आप भी एक सेल फोन या स्मार्टफोन जिसे कहते हैं उसके कैमरे के थ्रू या फिर अपने कंप्यूटर के थ्रू बात कर रही है मुझसे, ठीक है। इस वक्त जब हम मोबाइल फोन लेने जाते हैं मार्केट में, तो मेरे ख्याल में मेजोरिटी ऑफ अस, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 99 से भी ज्यादा परसेंट लोग जो हैं वो इसलिए अपना फोन अपडेट करते होंगे कि उसमें कैमरा कैसा है, ठीक है। यस उसके आई डू बाद टू उसकी मैम। स्पीड की बात आ जी, ऐसा ही है। तो मैं भी बिल्कुल लाइक बीइंग फोटोग्राफर, यानी कि मेरी फर्स्ट चॉइस ये होती है कि जिस फोन का कैमरा अच्छा हो, ठीक है। तो कैमरा तो समझिए कि हमारे पास है, और हमें उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी है। और हमें क्या करना है, उससे तस्वीरें खींचनी है। किसकी? अपनी सेल्फीज खींचनी है, या अपनी फैमिली की तस्वीरें खींचनी है, अपने जो मोमेंट्स हैं उनको कैप्चर करना है। तो अगर हम थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि फोटोग्राफी अहम क्यों है और उसको सीखें कैसे। तो सीखने के लिए थोड़ा सा उसको जानना इस तरह से पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट की जो हिस्ट्री है या तारीख, इंसानी तारीख में इसका बहुत बड़ा मकाम है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि मेडिसिन का मकाम है, या फिर साइंस का मकाम है, इंजीनियरिंग का है, सब कुछ है। तो साथ ही साथ हम क्योंकि आज फोकस करें फोटोग्राफी पे, तो इसकी बात है कि इसका भी इक्वली जिसे कहते हैं अहम मुकाम है। क्यों है अहम मुकाम? क्योंकि हम अपने जो दुनिया की हिस्ट्री है उसको जब तस्वीरों के थ्रू या इमेजेस के थ्रू देखते हैं, तो वो पेंटिंग के साथ साथ फोटोग्राफी ने उनको कैप्चर किया है, ठीक है। यानी कि अगर आप आज भी टाइप करें कि 100 बेस्ट फोटोग्राफ्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको किसी जंग की फोटोग्राफ्स मिलेंगी, कभी हिरोशिमा के जो ब्लास्ट था उसकी कोई फोटोग्राफ मिलेगी, कभी कोई कहत पड़ा हुआ है कहीं उसकी फोटोग्राफ मिलेगी, या फिर कोई समझिए कि कोई पेंसिलीन इजाद हुई या उसके जो मेकर थे वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनकी फोटोग्राफ मिलेगी। और उसके थ्रू आप उस पूरे एरा को जानने लगेंगे कि अच्छा ये इस वक्त ये लिबास था, ओके, उस वक्त इस किस्म का इक्विपमेंट इस्तेमाल होता था, ये कॉस्ट्यूम होते थे, ये इस तरह से यहाँ पे व्हीकल्स चला करते थे, इस तरह की बिल्डिंग्स होती थी, ये स्टाइलाइजेशन होती थी, ये सिविलाइजेशन होती थी। तो यानी फोटोग्राफी बेसिकली इसको अब बाकायदा जो मॉडल्स वजूद में आए हुए तकरीबन 1870 के अराउंड ये वजूद में आती है। तो जाहिर है तकरीबन 150 साल तो हो गया, ठीक है। तो 150 साल से ये काम कर रही है कि दुनिया को एक दूसरे के करीब ला रही है। मुझे कॉलोनियल टाइम्स के बारे में या अंग्रेजों के वक्त के बारे में कैसे पता चलेगा? फोटोग्राफ्स के थ्रू, कि उनकी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई पीरियड फिल्म बनाते हैं, कोई तारीखी फिल्म बनाते हैं, तो अगर मुझे उसकी तस्वीरी शक्ल में कोई डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, तो मैं उसको बआसानी रेप्लिकेट कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको जुनैरा पता है, आप क्योंकि इस फील्ड से भी हैं, तो जो जितना पावरफुल एक इमेज या एक तस्वीर होती है
वो चाहे जितने भी अल्फाज हों उससे कहीं ज्यादा बिल्कुल। वो पावरफुल होती है, क्योंकि वो सब कुछ बता रही होती है अपने तौर पर। वो तो हमें इमोशंस भी ये बता बीइंग रही है, वो जी जी, एटमॉस्फेयर भी बता रही है, बिल्कुल और इसमें मल्टीपल चीजें आ बिल्कुल जाती हैं। जी। बिल्कुल, कल्चर बता रही है, यानी कि हम तस्वीरों के एग्जैक्टली। थ्रू देखते हैं कि अब मुझे देखो अफगानिस्तान का कल्चर नहीं पता, मैं कभी वहां पे नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे स्टीव मकरी एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर है जिसकी अफगान गर्ल एक बहुत बड़ी तस्वीर, जिसको दुनिया भर में जाना जाता है। आपको शायद याद हो, एक नीली आंखों वाली बहुत स्टंट जी किस्म का जी। फेस, जिसको शरबत गुल जो दोबारा रीडिस्कवर भी हुई थी। तो वो जी बेसिकली शरबत गुल जो अफगानिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, वो क्या है, वो एक फोटोग्राफ है। ठीक है, मैं बहुत से बिल्कुल। इलाकों में नहीं गई, अफ्रीकन इलाकों में मैं नहीं गई, वहां पे जो अगर कोई आर्टिस्टिक हट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, मुझे तो नहीं पता ना, लेकिन एक फोटोग्राफ मुझे बता रही है उसके बारे में, उस उनके कल्चर के बारे में, उनकी सोच के बारे में। और इसी फोटोग्राफ पे बेस करके फिर फिल्म बनती है, फिर वो और भी ज्यादा लार्जर देन लाइफ चीजें बताती है। तो मैं कहना, ये बात जहाँ से शुरू हुई थी कि अगर आप एक फोटोग्राफर बनने का फैसला करते हैं आज, तो आपको पहले फोटोग्राफी की जो अहमियत है ना, उसको, और उसकी हिस्ट्री में जो एक मुकाम है या कंट्रीब्यूशन है, उसको जाने बगैर आप एक सीरियस फोटोग्राफर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बनना। जी बिल्कुल, उससे आपकी एक एफिलिएशन होगी, और आपको जब हिस्ट्री का पता लगेगा तो आपका मोटिवेशन लेवल भी जो है ना वो हाई हो जाएगा। तो मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूं कि आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि क्या एक अच्छे कैमरे से एक अच्छा फोटोग्राफर बना जा सकता है। तो मैम, हमसे ऑडियंस भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही है, और मैं उनसे कहना चाहूंगी उनके जहनों में जो भी क्वेश्चन है वो हमसे कमेंट सेक्शन में आके ये जरूर पूछे। और अब मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैम, कैमरा, एक्सपेंसिव कैमरे की क्या वर्थ है? यही क्वेश्चन हमसे शफकत अली ने भी पूछा ऑडियंस में से, कि कैमरे की सिलेक्शन कैसी करनी चाहिए। तो मुझे हमें बताएं कि कैमरे की वर्थ तो जैसे थोड़ा सा पहले आपने बता ही दिया, तो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और ये भी बताएं कि इसकी सिलेक्शन कैसे की जाए। इसकी सिलेक्शन, अगर आप बिल्कुल स्टार्टर हैं और अभी आप उससे कुछ भी अर्न नहीं कर रहे, मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैंने जब मैं पढ़ रही थी, तो अभी मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, 3 साल मैंने उनसे कैमरा बोरो करके इस्तेमाल किया। उनका मैनुअल कैमरा होता था, और उस वक्त फिल्म के अंदर रोल्स हुआ, मतलब कैमरे के अंदर फिल्म रोल हुआ करता था, और उसको हम शेयरिंग के बुनियाद पर इस्तेमाल किया करते थे। अब वाला वो फ्रीडम नहीं था, डीएसएलआर वाला, डिजिटल कैमरास वाला। ठीक है, तो आप यकीन मानो कि अगर आपके दिल में फोटोग्राफी का जो एक शौक है, और आप एक फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, तो यू कैन स्टार्ट विद योर, ये जो स्मार्टफोन कैमरा हर एक के पास इस वक्त है, स्मार्टफोन किसी ना किसी तरह का जरूर है, तो जी उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली। और उसके बाद आप जैसे जैसे अपने आप को ग्रो करते जाएंगे, तो आप देखते जाएंगे कि ठीक है, अब मैं अपने कैमरे को अपग्रेड कर लेता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली अपने कैमरे को अपग्रेड किया था, जब मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हो गए थे, और साथ साथ एक एक चीज करके ऐड, क्योंकि कैमरास बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर आप यानी कि एक मीडियम रेंज के कैमरास इस्तेमाल करते हैं, वो तो चलो फिर भी अफोर्डेबल रेंज में आ जाते हैं, अफोर्डेबल वैसे बहुत सारे लोगों के लिए नहीं भी होंगे, लेकिन फिर भी चलें, थोड़ा बहुत समझिए कि वो थोड़ा हो जाता है मैनेज। लेकिन जैसे ही आप हाई एंड कैमरास पे जाते हैं, तो वो बहुत ही लाखों की बात आ जाती है। तो उस पे जंप मारने से पहले बेहतर है कि अगर आप अपने फोन पे ही प्रैक्टिस करें, पहले उसको अच्छी तरह सीखें, और आहिस्ता आहिस्ता एक आम से कैमरे से भी आप बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स बना सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे, शायद मैंने ये बात पता नहीं पहले कर दी है या नहीं, कि ये जो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफ्स ऑफ हिस्ट्री देखते हैं ना, कि हिस्ट्री जी में जी। सबसे इन्फ्लुएंशियल फोटोग्राफ्स कौन से हैं, तो उनमें से ज्यादातर ज्यादातर आपको वो मिलेंगे जो डीएसएलआर के आने से पहले के हैं। ठीक है, जी जी, डिजिटल आपने बताया। रिफ्लेक्स कैमरा जिसको कहते हैं, हाँ। तो इसलिए कैमरा अहम जरूर है, लेकिन आप बहुत ज्यादा अहम है, यानी आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा अहम है। उसके लिए ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, अ, उसकी अंदर डेप्थ कैसे आएगी, यानी उसमें एक जान कैसे, जान से मुराद हम जरा इस्तेमाल करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्ट की, उसमें स्ट्रेंथ कैसे आएगी, उसमें पावर कैसे आएगी। तो वो इस तरह आएगी कि जब आप उससे कोई कहानी कहने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। जी यानी उसको उसको देखकर अगले बंदे को, जो उसका व्यूअर है, उसको देखकर कोई क्वेश्चन पैदा हो कि ये तो जी है, इसके आगे क्या है, या ये तो उस चीज फ्रेम में नजर आ रही है, इसके अलावा क्या होगा, इसके अंदर क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये जो फोटोग्राफर है। तो सबसे पहले अगर आप कहानियां ढूंढेंगे, जैसे हम अक्सर स्टूडेंट्स को पहले ये असाइनमेंट्स देते हैं कि स्ट्रीट्स पे जाकर फोटोग्राफी करें, ठीक है। तो स्ट्रीट पे जाके फोटोग्राफी की वजह ये होती है कि उनकी ऑब्जर्वेशन बढ़े, वो जाएं, वो देखें, लोगों से मिलें, मुशाहिदा करें, उसके बाद उनसे उनके अच्छा ये भी जरूरी है ज़ुनैरा कि आप दूर दूर से नहीं खींच सकते हैं तस्वीरें। यानी कि अगर आपने लिविंग बींग्स की तस्वीरें खींचनी है ना, ह्यूमंस की, तो ये कभी नहीं हो सकता कि बस दूर मैं एक डिस्टेंस पे, एक फासले पे खड़ी रहूं डर के मारे कि बस दूर से खींच लूंगी, उसमें नहीं आएगी वो बात। जब तक कि आप थोड़ा सा जाकर उसको वाकई में उसको बोल्डली, जिसे कहते हैं, सामना करें उस चीज का, उस बंदे को अहम जाने कि ये शख्स अहम है, इसकी कुछ कहानी है जो कि मैंने बतानी है, तब जाकर जो एक पोर्ट्रेट का मजा आता है वो दूर से खड़े होकर शायद नहीं आता। ठीक है। उसके अलावा एक और बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है कि इस सब के लिए करना क्या है बेसिकली। आपने जिस चीज की भी तस्वीर खींचनी है, चाहे वो एक बिल्ली क्यों ना हो, चाहे वो कोई सनसेट हो, चाहे वो कोई गाड़ियां गुजरने का मंजर हो, या किसी साइकिल की तस्वीर हो, या फिर किसी इंसान की तस्वीर हो, आपने कुछ देर के लिए खड़े होकर देखना है उसको, अपनी आंखों से, कैमरे से नहीं, अपनी आंखों हम्म से, अपने दिमाग से, अपनी दिलचस्पी से उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, वक्त का इंतजार करना है, राइट मोमेंट का इंतजार करना है। ठीक है। जब आपको वो लम्हा मिले कि ओके नाउ दिस इज द टाइम टू कैप्चर इट, आपने तब उसको कैप्चर करना है। ठीक है। इस तरह से आप अपने आप को ट्रेन करते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ट्रेन करते जाते हैं, और उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट पर इतनी ग्रिप हो जाती है कि फिर आप अगर इतना ज्यादा इंतजार ना भी करें तो आपको इतनी ट्रेनिंग हो चुकी होती है। और ट्रेनिंग से मेरी मुराद ये है कि एक बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, उनका ये कोट है कि जी आपकी जो पहली 10,000 फोटोग्राफ्स होती हैं वो आपकी वर्स्ट फोटोग्राफ्स होती हैं, बदतरीन फोटोग्राफ्स होती हैं। तो आप इससे अंदाजा कीजिए कि इसमें कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। यानी 10,000 तस्वीरें आपकी खराब आएंगी, उसके बाद आपकी तस्वीरें ठीक होना शुरू होगी। वो एक बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं तो वो ये कह सकते हैं, लेकिन चले हम अगर अपनी बात करें तो हम चंद 100 तस्वीरें कम से कम अपने जहन में रखें कि वो खराब आएंगी, लेकिन उससे स्टेप वाइज हम देखेंगे कि हमने इसमें क्या गड़बड़ की, इसमें लाइट ठीक नहीं थी, इसमें इमोशन ठीक नहीं था, इसमें ओहो ये तस्वीर में जरा सी पहले खींच लेता तो इस शख्स की आंखें खुली होती, या ये उधर देख रहा था तो ज्यादा अच्छा लग रहा था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी टिप्स अपने आप को देते 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 हम लोग पहुंच जाते हैं इस नतीजे पे कि हम खुद से फिर उसको क्रिएट कर सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल। ये तो और वो आर्ट की हर जी फील्ड से रिलेटेड यही बात है कि वो फोटोग्राफी हो, वो बिल्कुल। पेंटिंग हो, ये चाहे कोई और चीज हो। आप जब अपनी पहली पेंटिंग बनाए हुए देखते हैं ना, तो आप हंसते हैं इस बात पे कि ये कैसी पेंटिंग है। तो जी मैम, हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहे हैं ऑडियंस की तरफ से, तो वो भी हम शामिल करते जाते हैं। जी जरूर एक प्लीज। क्वेश्चन हमारे पास ये आया कि ब्लॉग और ब्लॉग का जो जमाना आजकल चल रहा है, यूट्यूब पे हर बंदा जो है कैमरा पकड़े फिर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि कोई कैमरा सजेस्ट करें और कम प्राइस में हो। तो वो जैसे आपने बताया फोन भी अच्छे कैमरे से चल जाए, तो थोड़ा सा इनको गाइड करें, आप इनको क्या कहना चाहेंगी? जी मैं बिल्कुल गाइड करूंगी इस पे। अगर आप वीडियो की बात कर रहे हैं तो उसमें फिर नाइकॉन और कैनन में, और इसके अलावा सोनी में काफी अच्छे कैमरास शुरू हो जाते हैं। अब मैं प्राइसेस की बात करूं तो तकरीबन वो आपको जो जरा बेहतर रेंज है वो तकरीबन सेकंड हैंड कैमरास जो हैं आपको 60,000 से ऊपर जाते हैं। ठीक है, शुरू होते हैं, यानी कि अगर हम वीडियो की बात करें। अगर हम स्टिल की बात करें तो 35 से 40 हजार तक के नाइकॉन और इसके कैनन के बहुत अच्छे, और इसके अलावा भी पिंटेक्स वगैरह के बहुत अच्छे कैमरास हमें मिल जाते हैं। उसमें होता यूं है कि वो बेसिक लेंस आपको मिलता है, उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें लेंस जो है वो ऐड किए जाते हैं।
जितना अच्छा लेंस होगा उतना प्राइसी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आजकल मिररलेस कैमरे का एक थोड़ा सा ट्रेंड चल पड़ा है, विच इज सोनी अल्फा सीरीज जो है वो बहुत अच्छा माना जा रहा है, ठीक है। और वो अगेन वो एक्सपेंसिव है, जिसे कहते हैं न्यू कमर्स के लिए वो बहुत मुश्किल होगा खरीदना, क्योंकि वो तकरीबन 1.5 लाख से उसकी जो है प्राइस शुरू होती है, और उसके बाद वो सो ऑन वो कई लाख तक जाता है, ठीक है। तो लेकिन फिर मेरा जोर इसी बात पर होगा कि ठीक है, अगर आप इसे अफोर्ड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जरूर लें। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत है कि अभी आपके जो इंटरनेशनल या नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स आते हैं, उसमें भी अब आप देखेंगे कि मोबाइल फोन कैमरा की भी एक अदद कैटेगरी वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी है। 60 सेकेंड फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें भी मोबाइल कैमरा की एक स्लॉट इंट्रोड्यूस करवा दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आपके पास कैमरा नहीं है तो आपके अंदर का फिल्म मेकर या आपका अंदर का जो फोटोग्राफर है वो प्यासा रह जाए, वो या अलग से साइड पे बैठ जाए कि मैं तो ये कर ही नहीं पाया, ठीक है। तो आपका जो फोन है ना, वो इस वक्त एक मुआवजे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मुआवजे से मुराद है कि समझिए कि इट कैन डू एनीथिंग, आपके हाथ में है दुनिया सारी की सारी, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग आप बैठे बैठे कर लेते हैं, आप कुछ भी इससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जूम मीटिंग्स, साथ ही कैमरा। तो अगेन मेरी तो यही सजेशन है कि पहले अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी का मसला है तो आप सारी अपनी जो तबाह आजमाई है अपने फोन से करें, और उसके बाद आप शिफ्ट कर जाएं किसी भी कैमरे पे। बिल्कुल। और मैम इसके लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको तरीकेकार आना चाहिए कि जिससे आपने प्रेजेंटेबल होना है। तो डीएसएलआर भी बिल्कुल। ले लेंगे हम, महंगे लेंसेज भी ले लेंगे, लेकिन अगर हम्म। हमें वे ही नहीं आता कैप्चरिंग का प्रॉपर, तो जी। फिर मेरा जी। ख्याल है वो बेमायनी सा रह जाएगा। अच्छा जी, शफकत अली बिल्कुल। साहब हमसे पूछ रहे हैं मैम फोटोग्राफी का स्कोप क्या है, ये बता दीजिए। फोटोग्राफी का स्कोप बहुत ज्यादा है आजकल, तो बहुत ज्यादा है। पहले इतना कभी भी नहीं था जितना अब है। क्योंकि डिजिटल कैमरा जब 2004 में एंटर होता है और वो पाकिस्तान में फिर आता है, और पहले जो काम, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मार्क सीरीज आई 5D की कैनन की, तो उससे पहले जो फिल्म मेकिंग थी वो होती थी बहुत बड़े बड़े कैमरास पे, इतने बड़े कैमरास के वो हैंडलिंग, यानी वो उसको परचेज करना या उसको हैंडल करना एक आम इंसान का काम नहीं था। जबकि वो कैनन 5D ने वो एक मामला सुलझा दिया, और वो एक छोटा सा कैमरा, जैसे मेरे सामने पीछे आपको नजर आ रहा है एक छोटा सा कैमरा, वो उससे आप फिल्म मेकिंग भी करने लगे, वो आपकी एक्सेस में आ गया, ठीक है। उससे क्या हुआ कि आपके कंट्रोल में अच्छे कैमरास जब जितना हाई एंड कैमरा होता जाता है उसका अपनी पिक्चर के ऊपर कंट्रोल बढ़ता जाता है, यानी लाइट को ज्यादा वो बेहतर तौर पे समझता है, और उसकी जो रेजोल्यूशन वगैरह वो बहुत बेहतर होती जाती है, ठीक है। तो इस तरह बहुत से लोग जो कि पहले समझे कि हैंडीकैप महसूस करते थे कि हमसे नहीं होगा, वो भी कुछ ना कुछ हद तक वो ट्राई करते जाते हैं। वो इसलिए कि डिजिटल कैमरा में एक ये बहुत बड़ी फैसिलिटी आ गई कि आपको प्रिंट तो करना नहीं है, उससे पहले आप अपने सामने अपनी खींची हुई तस्वीर को देख सकते हैं, ठीक है, उसी स्क्रीन पे। तो उससे आपकी लर्निंग बहुत स्पीड अप हो गई, बहुत तेज हो गई। और उसके बाद आप, यानी आप एक्सपेरिमेंटेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा डेवलपिंग या प्रिंटिंग के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ा, उसी के ऊपर आप देखने लगे और उसके ऊपर ही आप अपने एक्सपेरिमेंटेशन करने लगे। तो इस तरह हमारी जो पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बहुत बूम आया, और हमने देखा कि जितना ज्यादा और जितना बेहतर काम इस वक्त पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री में हो रहा है, फैशन फोटोग्राफी के अंदर, या फिर एडवर्टाइजिंग के अंदर, या फिर उसके अंदर वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर, अमेजिंगली एक्सीलेंट काम हो रहा है इस वक्त। बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और यस, इसका स्कोप है, और ये एक बहुत रिस्पेक्टेबल जो है वो प्रोफेशन बन चुका है। और आई थिंक जरूर ज्वाइन करना चाहिए इसको, इसमें बहुत मजा है, बहुत फ्रीडम है, बहुत खुशी है इसमें, क्योंकि आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। जी मैम, पारसा पारसा हाशमी साहब हैं कोई, वो पूछ रहे हैं कि मैम बर्ड आई व्यू जब हम लेते हैं, या इन्होंने लिखा है टेली फोटोग्राफी करते हैं, तो क्या उसके लिए डिस्टेंस होना चाहिए या नहीं?
डिस्टेंस, एक तो अव्वल तो बात ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि बर्ड आई व्यू लेना क्यों है। ठीक है, एग्जैक्टली। लेना क्यों है, ठीक है। तो अगर वाकई नेसेसरी है तो ये डिस्टेंस मैटर करता है इसमें। जितना आप थोड़ा सा दूर जाएंगे उतना ज्यादा आपको लगेगा। जैसे वो ड्रोन की फुटेज हो गई, या अगेन ड्रोन की ही, और ऊपर से क्रेन की जो फुटेज है, उसमें वही है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप क्या डिस्टेंस देना चाहते हैं। अगर आप किसी शख्स को एक बहुत बड़े सहरा में दिखाना चाहते हैं, या किसी एक शिप को एक बहुत वास्ट समंदर में दिखाना चाहते हैं, तो यस, बर्ड आई व्यू बहुत दूर होना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि अकेली जा रही है। लेकिन अगर आप उसको किसी हुजूम में दिखाना चाहते हैं, या किसी और सेंस में दिखाना चाहते हैं, तो आप उससे करीब आ जाएंगे। जैसे अगर आप किसी कीड़े को दिखाना चाहते हैं, ऊपर खड़े होकर तस्वीर खींच सकते हैं, तो डिस्टेंस थोड़ा सा होगा। डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट अगेन। जी मैम, हुमा जिल मेरा ख्याल है रिपीट क्वेश्चन कर रही हैं कि वो स्कोप या बिजनेस एक ही बात में आ जाता है। आप इनको छोटा सा आंसर कर दें, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है हमारे पास, और अभी मुझे भी आपसे 2-3 क्वेश्चन और पूछने हैं। जी जी। जी, स्कोप इसका बहुत ज्यादा है अगर आपका काम अच्छा है। आजकल तो इतने मजे का एक सूरत हाल हो गई कि आप अपना फेसबुक पेज बनाएं और इंस्टाग्राम पे पेज बनाएं, अच्छा काम डालना शुरू करें, लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आना शुरू होंगे। और आप अगर आप लाइक अच्छा काम करते जाएंगे, लोगों से कम्युनिकेट करते जाएंगे, तो आपको आगे से आगे काम मिलता जाएगा। लेकिन इट टेक्स टाइम। कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती है, पहले उस पर वक्त लगता है जी। और अगला मेहनत भी लगती है। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा ही है। मोहम्मद रिजवान साहब पूछ रहे हैं कि मैम, पार्ट टाइम फोटोग्राफी को अडॉप्ट कर सकते हैं? अगर स्टार्टअप में ये शुरू करें तो हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं? तो वो ओवरनाइट वाली बात आपकी आ गई बीच में साथ में, तो हाँ, आप इनको भी छोटा सा बिल्कुल आंसर करें, फिर हम अपने बात की तरफ जाते हैं। बिल्कुल पार्ट टाइम कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूं, ठीक है, और मैं फुल टाइम मेरी जॉब है एक लेक्चरशिप की, और वहां पर बहुत सारे जाहिर है पूरा दिन वहां पर गुजार के इंसान आता है। और मैं साथ में पार्ट टाइम फोटोग्राफी करती हूँ, चाहे वो फैशन शूट्स हों, चाहे मेरी डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी हो, चाहे मेरी वेडिंग फोटोग्राफी हो। तो यस, इट कैन बी मैनेज्ड थोड़ा। लेकिन वही बात है, फिर बंदा क्रेजी हो जाता है कि ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को यूं भी देखा है कि उन्होंने उसको पार्ट टाइम शुरू किया, लेकिन उसके बाद फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पे अपना लिया, क्योंकि वो बहुत प्रॉफिटेबल था उनके लिए। ठीक है मैम, अब मैं चाहूंगी कि मुझे 2-3 बातें मैं मर्ज करके आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि वक्त बहुत ही शॉर्ट है, और मैं चाहूंगी पर्सनली ये चीज आप बताएं, और काफी सारे लोगों के लिए ये मुस्तफीद होगी कि एक तो हम सीखें कैसे फोटोग्राफी, इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। और मैम, मैंने ये भी नोटिस किया है कुछ लोगों का अपना एक स्टाइल होता है, सिग्नेचर स्टाइल फोटोग्राफी कैप्चर करने का। वो स्टाइल हम कैसे कैप्चर कर लेते हैं? और दूसरा ये बताएं, पोस्ट जो टूल्स होते हैं हम जो यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर्स वगैरह एडिटिंग के लिए, वो कितने जरूरी हैं? अच्छा, पहला सवाल आपका ये है कि सीखा कैसे जाए। आजकल तो मैंने आज स्मार्टफोन की इतनी तारीफें की हैं कि लगता है कि मैं किसी स्मार्टफोन की कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। लेकिन बार बार जिक्र उसका इसलिए आ जाता है कि आप अभी अपना फोन पकड़े, इंटरनेट उसके ऊपर होगा, उसमें आप यूट्यूब पे जाएं, टाइप करें कि हाउ टू लर्न बेसिक फोटोग्राफी, आपको बेशुमार ट्यूटोरियल उस पे मिल जाएंगे। आप गूगल पे लिखें कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी, आपको बेशुमार उस पे वीलॉग्स मिल जाएंगे। बस उसको देखते जाएं और उसको अप्लाई करते जाएं। और उसकी जैसे वही बात है कि अगर आपका अंदर का जो लर्नर है, या वो जो सीखने वाला है, वो शौकीन है, वो चाहता है कि भाई मैंने तो फोटोग्राफर बनना ही बनना है 3 महीने में, कम से कम मुझे अच्छी तस्वीरें खींचनी आ जानी चाहिए, तो वो जो आपके अंदर का जो लर्नर है ना, जो तालिब इल्म है, वो आपको मजबूर कर देगा कि आगे से आगे अच्छा ये मुझे अच्छा। लेकिन प्रैक्टिस, जैसे जुनैरा मैंने पहले बात की प्रोग्राम बिल्कुल। के शुरू में, कि पहले आपको सैकड़ों तस्वीरें खींचनी हैं जो कि गलत होंगी, उसके बाद वो आहिस्ता 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 ठीक होती जाएंगी। हाँ, कुछ बॉर्न फोटोग्राफर्स भी होते हैं, कुछ बॉर्न फोटोग्राफर्स भी होते हैं, वो शायद बहुत कम फोटोग्राफ्स में ही वो इतना अच्छा काम कर पाए कि वो एकदम एक्सेल कर जाएं। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि स्पेंड करना पड़ता है टाइम। आपको रोज एक तस्वीर लेनी होगी, कम से कम एक तस्वीर, ठीक है, जो कि आप उस पर थोड़े प्राउड हो सके। और यस, वही बात है कि आपको वो जो फोटोग्राफी के मयार हैं उसके ऊपर पूरी उतरनी पड़ेगी, वो कि कॉम्पोजिशन क्या है भाई।
इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे अपने स्टूडेंट्स को भी मिसाल देती हूँ कि अगर आपने एक लेट्स से कि एक बिल्ली की फॉर एग्जाम्पल तस्वीर खींची है, ठीक है, और आप बिल्ली पे ही फोकस जा रहे हैं, जबकि पीछे कोई अजीब व गरीब सी कोई चीज खड़ी है जिसका बिल्ली से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि वो मे बी कोई लड़कियां चलती हुई जा रही हैं या किसी का रंगीन दुपट्टा नजर आ रहा है, हाँ अगर वो रेलेवेंट है उसके साथ तो हाँ उसको फ्रेम में होना चाहिए, अगर वो इररेलेवेंट है तो उसको फ्रेम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये सीखना होता है कि आपने अपने फ्रेम में इंक्लूड क्या करना है और एक्सक्लूड क्या करना है। अभी जो मेरा फ्रेम नजर आ रहा है वो मैंने जो चीज इंक्लूड करनी चाहिए है वो उसमें की है, साथ में अगर कोई उस पे स्विच लगा हुआ है किसी दीवार पे तो वो मैंने जानबूझ के एक्सक्लूड किया है। ठीक है, ये होती है कॉन्शियसनेस, कि आप कॉन्शियसली देख रहे हैं कि मेरे फ्रेम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरा मुझे पोस्ट प्रोडक्शन याद रह गया, दरमियान वाला क्वेश्चन भूल गया मुझे, आप दोबारा पूछ लेंगे मुझसे? नहीं मैम, आपने ऑलमोस्ट आंसर, स्टाइल के बारे में आप बता रही थी कि हाँ स्टाइल स्टाइल, थोड़ा बहुत जी स्टाइल, स्टाइल का ये है कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर्स का काम देखें। ठीक है, इसका तरीका ये है, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान, मुझे तो खैर पता है लेकिन यानी मैं किस एक लेमैन की मिसाल दे रही हूँ कि पाकिस्तानी मुझे बेस्ट फैशन फोटोग्राफर्स नहीं पता, अगर मैंने फैशन में जाना है तो। ठीक है, या फिर मुझे वेस्ट के फैशन फोटोग्राफर्स का नहीं पता, तो मैं क्या करूंगी कि मैं उनको सर्च करूंगी, उनका काम देखूंगी, देखती जाऊंगी, देखूंगी कि ये काम क्यों अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, उसमें देखूंगी कि क्या है ये, क्या जो ब्लू लाइट आ रही है ये मुझे अच्छी लग रही है, या इसका जो खड़े होने का स्टाइल है मॉडल का वो अच्छा लग रहा है, या कैमरे का एंगल मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो उसको जितना ज्यादा आप काम देखेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा उसके बारे में। आप ये नहीं कर सकते बीइंग एन आर्टिस्ट या बीइंग अ रिसर्चर या बीइंग अ फोटोग्राफर कि आप काम ना देखें। आपको काम देखना होता है, अपने से पहले किए हुए लोगों का काम देखना होता है, और वो पीछे से शुरू हो आप, ये नहीं कि अगर आप फैशन फोटोग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप जो पहला फैशन फोटोग्राफर था जैसे डेविड बेली था उसका काम देखें और फिर कहें कि ओहो ये उसने इस कैमरे के साथ किया है जब फिल्म रोल भी नहीं होता था। ठीक है, और उसने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स की हैं और लेकिन कितनी कमाल फोटोग्राफ्स की हैं। ठीक है, उसके बाद आप आते जाएं आते जाएं आते जाएं, मैं जैसे पाकिस्तान में मुझे जिस बंदे का काम बहुत पसंद है वो मोहम्मद हसनैन महमूद हैं, MHM उनका नाम है, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त होने की वजह से नहीं, बड़े टफ मेरिट पे उतार कर उनका मुझे काम पसंद है क्योंकि ही डज अ वंडरफुल जॉब। उनका काम जरूर देखें, गुडू शानी का काम देखें, बेशुमार हमारे फोटोग्राफर्स हैं, मारा माबू हैं, उनके काम देखें आप, और उसके बाद आप अपना एक स्टाइल डेवलप कर सकते हैं कि हाँ ये स्टाइल मुझे सूट करता है और ये मुझे नहीं सूट करता। अच्छा जी, अब आते हैं पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर। पोस्ट प्रोडक्शन वक्त की बहुत अहम जरूरत है। पोस्ट प्रोडक्शन को हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वो तब कामयाब होती है जब आपकी एक बहुत अच्छी फोटोग्राफ होती है, उसके ऊपर वो कामयाब होती है। अगर आप एक बुरी सी फोटोग्राफ, बुरी से मुराद ये है कि अगर आप एक फोटोग्राफ जिसमें लाइटिंग बहुत डिम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर उसमें कॉम्पोजिशन यानी मॉडल जो है वो उधर देख रहा है, लेट्स से उधर देख रहा है, ठीक है, अब आप उसका मुंह सीधा नहीं कर सकते पोस्ट प्रोडक्शन में नहीं कर सकते ना। तो नहीं। यानी आपका बेसिक फोटोग्राफ जो है वो इट हैज टू बी परफेक्टली डन विद विदाउट थिंकिंग कि पोस्ट में मैंने क्या करना है, उसको अपने मयार पे पूरा उतरना चाहिए, उसकी लाइटिंग, उसकी कॉम्पोजिशन, उसका एंगल। ना ही एंगल चेंज हो सकता है पोस्ट प्रोडक्शन में। पोस्ट प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है वो आपके कलर्स जो आपने दिखाए हैं वो इनहेंस हो सकते हैं, स्किन टोन्स बदल सकती हैं, थोड़ा सा स्लिमिंग ट्रिमिंग हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि यहाँ मैं बैठी हूँ तो मेरी जगह एंजेलिना जूली को बिठा दे, ये ये फोटो मैनिपुलेशन में तो आ सकता है, लेकिन आपकी फोटोग्राफ तो बदल गई ना फिर। तो पहले अच्छी फोटोग्राफ, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन। जी मैम। मैम थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की और बहुत सारे लोगों ने प्रेज भी किया और तारीफ भी की कि आपने इतना अच्छा टॉपिक चूज किया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन उस पर डिलीवर की। तो मैम एक सिर्फ यस और नो में आपने बताना है, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है। हमें एक क्वेश्चन आया था कि जी क्या जी आप कोर्सेज भी कराती हैं फोटोग्राफी के या इससे रिलेटेड? तो अगर जी, यस मैं है तो पर्सनल,
जी जी, मैं पर्सनल कोचिंग देती हूँ। आप अगर चाहेंगे तो मैं इसमें लिंक अपना इंस्टाग्राम और जी फेसबुक का दे दूंगी, तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। बजाते खुद मैंने बहुत कुछ सीखा। इंशाल्लाह किसी नए सेशन में आपको जरूर दावत देंगे और आपसे जरूर मजीद इंफॉर्मेशन जानेंगे। और मैं अपनी इल्मी सिटी को भी ऑडियंस का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मैम के बिहाफ पे भी, जो हमारी तारीफ कर रहे थे, हमें सराह रहे थे, इल्मी सिटी का के टॉपिक्स को लाइक कर रहे थे। तो आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ पे रोज आते हैं और हमें हिम्मत और हौसला मिलता है कि हम नए नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करें और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। तो मैं एंड में सिर्फ यही कहना चाहूंगी, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और खुशियां बांटते रहें। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आप सब।